गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा हम आपकी कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात, जिसमें हमने आपकी ग्रुप 15 की 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड वाज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, थर्ड वाज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, और आज हम आपकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि है आपकी रिएक्टिविटी विद हेलोजन। तो बेटा जैसे हमने देखा था कि जब आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स या नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स जब आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ही हेलोजन के साथ रिएक्ट करके वो फॉर्म करते हैं हेलाइड्स। अगर हम बात करें आपके हेलोजन कौन कौन से होते हैं, तो लेट सपोज हम हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम बात करें हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बेटा हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP5। दैट मीन्स हेलोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, आपके p ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हेलोजन फैमिली को या हेलोजेंस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हेलोजन सिर्फ हमेशा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन ही किसी से ले सकता है, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें आपकी ग्रुप 15 फैमिली की या मैं कहूँ नाइट्रोजन फैमिली की, तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली आपकी 2 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकती है। पहली ई में भी, ई को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं आपकी एलिमेंट, यानी कि ई आपका ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो जब आपकी ई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 एंड NP3, ठीक है। आपने देखा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें ग्रुप 15 फैमिली की, तो क्या होगी आपकी NS2 एंड NP3, where E में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि आपके ग्रुप 15 जो है आपकी NS1 NP3 एंड ND1 इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी शो करता है। वो क्यों शो करता है हम देख चुके हैं, क्योंकि आपके क्या होते हैं, आपके जहां पे एम्प्टी d ऑर्बिटल इंसर्ट हो जाता है या जहां d और f ऑर्बिटल आ जाता है, वहां पे जो s इलेक्ट्रॉन में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं आपके d ऑर्बिटल में। तो हम आपका देख सकते हैं कि जो s ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो आपका 1 हो गया है, यहाँ पे 3 थे, और d ऑर्बिटल इंसर्ट होने के कारण यहाँ पे आपका एक s का इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल में चला गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे e आपके कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि एलिमेंट आपके कौन कौन से हो सकते हैं इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो नाइट्रोजन नहीं होगा। नाइट्रोजन इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं होता, उसमें सिर्फ 1s 2s और 2p ऑर्बिटल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन नहीं आएगा, बट फॉस्फोरस में d ऑर्बिटल है, आर्सेनिक में है, Sd में है, एंटीमनी और बिस्मिथ में है, और बिस्मिथ में आपका f ऑर्बिटल भी इंसर्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप की हम पढ़ चुके हैं। जब आपके NS2 और NP3 होगा वो पढ़ चुके हैं हम, NS1 NP3 और ND1 होगा वो भी हम पढ़ चुके हैं, और ये D
ये s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये d में क्यों जंप किए हैं, क्या कारण है, वो हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं। ड्यू टू हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ s एंड p ऑर्बिटल, वो रिपल्शन करते हैं और ये s ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट हो जाते हैं आपके d ऑर्बिटल में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि दो टाइप की हमने अब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली है। जनरली तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होती है, बट इस इलेक्ट्रॉन के प्रमोट होने के कारण डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो हमने दो टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी पढ़ ली है, इसीलिए ग्रुप 15 जो है, या मैं कहूँ नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर दो टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड, टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। कौन कौन से दो टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं? पहला आपका ये वाला, जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की क्या होगी, NH2 एंड NP3, तो वहां पे आपका जो हैलाइड फॉर्म होगा वो होगा EX3। X क्या है आपका हेलोजन, X आपका E कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप 15 का, और X आपका क्या होगा हेलोजन। तो हम कह सकते हैं वेयर X में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इन हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं, ट्राई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स। दैट मीन्स ट्राई मीन्स 3, ठीक है, 3 हैलाइड में मतलब हेलोजन आपके यहाँ पे इस कंपाउंड में, या ये जो हैलाइड फॉर्म हुआ है इसमें 3 हेलोजन आते हैं। कैसे? p ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 3 हेलोजन है इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपके दूसरे टाइप का हेलोजन कौन सा है, जो कि आपके इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फॉर्म होता है, वो है आपका EX5, where X may be fluorine, chlorine, bromine and iodine। ठीक है, और इन हेलोजेंस को हम कहते हैं पेंटाहेलाइड्स, पेंटाहेलाइड्स, पेंटा फॉर 5, पेंटा फॉर 5 एंड हेलाइड फिर मीन्स हेलोजन, यानी कि यहाँ पे आपके एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ 5 हेलोजन लगेंगे। ठीक है, और उनको हम बोलेंगे पेंटाहेलाइड्स। अब हम बात करते हैं कि आपके ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप के और कौन कौन से हेलोजन फॉर्म करते हैं ट्राईहेलाइड में और पेंटाहेलाइड, मतलब किस किस टाइप के आपके ट्राईहेलाइड या कौन कौन से एलिमेंट आपके ट्राईहेलाइड फॉर्म करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट आपके पेंटाहेलाइड फॉर्म करते हैं। तो देखो, तो बेटा सबसे पहले हम ट्राईहेलाइड्स की बात करते हैं। ट्राईहेलाइड्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज EX3। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 15 में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। हैलाइड्स आपके कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन आपके किस किस हेलोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, तो ये देखा गया है कि नाइट्रोजन NF3 बनाता है, फास्फोरस PF3 बनाता है, आर्सेनिक ASF3 बनाता है, एंटीमनी SbF3 बनाता है, बिस्मथ BiF3 बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन के साथ बात करें तो NCl3 बनाते हैं, PCl3 बनाते हैं, AsCl3 बनाते हैं, SbCl3 बनाते हैं, नेक्स्ट इज बिस्मथ Cl3। ब्रोमीन के साथ अगर बात करें तो NBr3, PBr3, AsBr3, SbBr3, BiBr3, next is Ni3, Pi3, AsI3, SbI3 and BiI3।
तो बेटा यहाँ आप देख सकते हो कि जितने भी ग्रुप 15 एलिमेंट हैं सारे ही आपके ट्राई हैलाइड्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ट्राई हैलाइड्स बहुत इजीली फॉर्म हो जाते हैं, रेदर कुछ ट्राई हैलाइड्स आपके ऐसे भी हैं जो कि फॉर्म तो हो जाते हैं बट वो अनस्टेबल होते हैं और जल्दी ही टूट जाते हैं। उन ट्राई हैलाइड्स को हम जनरली नहीं पढ़ते हैं बट बनाते सारे ही है। सारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स आपके ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि कौन से ट्राई हैलाइड आपके स्टेबल है और कौन से ट्राई हैलाइड आपके अनस्टेबल है, यही देखेंगे हम। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी ट्राई हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ ट्राई हैलाइड्स, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होता है, जो आपका एलिमेंट होता है E2 दैट इज डायटोमिक प्लस 3x2 where x may be any halogen that will give you EX3, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलिमेंट आपका डायटोमिक फॉर्म में, ठीक है, और हेलोजन भी आपका डायटोमिक फॉर्म में रिएक्ट करके EX3 की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज आपकी ट्राई हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन है, आपको एज सच इतना ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। तो आपके प्रिपरेशन की अगर बात हो तो ट्राई हैलाइड डायरेक्ट रिएक्शन से फॉर्म होते हैं आपकी ग्रुप 15 एलिमेंट्स, और हेलोजन जब डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं तब आपके ट्राई हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन से ये क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि बेटा ग्रुप 15 एलिमेंट्स और हेलोजन दोनों ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये डायरेक्ट रिएक्शन से ही फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3F2 that will give you 2NF3। तो इसी टाइप से आपके सारे एलिमेंट्स ट्राई हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि आपके ट्राई हैलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है या शेप कैसी होती है, तो आपको पता है कि अगर हम सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो वो क्या होती है, NS, ट्राई हैलाइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3, ठीक है। ये आपका NS है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका NPX, NPY, NPZ, इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहाँ पे N क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन में सेकेंड शेल होता है, दैट इज 2s 2p, ठीक है। तो यहाँ पे N की जगह आप 2 लिखोगे। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो थर्ड शेल आ जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है आपका थर्ड शेल, तो 3s 3p, ठीक है। नेक्स्ट आप जैसे जैसे नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप प्रोसीड करते हो, आपका शेल जो है इंक्रीज हो जाता है नंबर्स में, ठीक है। तो इसलिए मैंने कॉमनली आपका N ले लिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो बेटा आपका क्या होता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट इज एक S और 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। और वहां पे आपका क्या होता है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, 4, यानी कि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, सपोज मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ये आपके 1 2 3 4, एक sp3 ये, एक sp3 ये, एक ये एंड दिस, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम हाफ फिल करेंगे, देन तो यहाँ पे एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम एलिमेंट, मान लो मैं सारे एलिमेंट को E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो एलिमेंट के ऊपर ये जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। और बाकी जो आपके 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ठीक है बेटा। और ये आपका बॉन्ड बनाता है हेलोजन के साथ।
ठीक है। तो इस टाइप से आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम देखें बेटा एक्स जो है, हेलोजन जो है, उसमें आपका क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, NS2 NP5, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करेगा, अपने p ऑर्बिटल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ sp3 इसके साथ बॉन्ड करेगा, दूसरा इसके साथ, और तीसरा हेलोजन इसके साथ बॉन्ड क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम शेप की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 है। अब अगर हम देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप होती है टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण आपकी शेप टेट्राहेड्रल ना होके कैसी है आपकी, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप के। ये आपका देखो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का है, ठीक है। तो ये शेप आपकी क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। एंड अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री बेटा आपकी टेट्राहेड्रल की तरह ही है, मतलब लोन पेयर इंट्रोड्यूस होने के कारण आपकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो गई है, टेट्राहेड्रल से कैसी बन गई है, ट्राइगोनल पिरामिडल बन गई है, बट ज्योमेट्री तो अब भी ऐसी ही है। टेट्राहेड्रल में आपका क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है, तो उस बॉन्ड पेयर की जगह आपका लोन पेयर आ गया, बट आपकी ज्योमेट्री अब भी टेट्राहेड्रल जैसी ही है, शेप थोड़ी पिरामिडल शेप की बन गई है लोन पेयर होने के कारण। अब अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बेटा बॉन्ड एंगल आपका जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप आपकी होती है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइड्राइड्स में कितना होता है, 109.5 डिग्री। तो आपका यहाँ पे देखो क्या हो गया, लोन पेयर इंट्रोड्यूस होने के कारण जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 109.5, ठीक है। वो क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइड्राइड में सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, आपका लोन पेयर होने के कारण जो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली बॉन्ड जो एग्जैक्टली आपका टेट्राहेड्रल में यहाँ बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं है, लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा, ये जो साइड के बॉन्ड है इनको रिपेल करेगा, तो ये थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो एग्जैक्ट आपका टेट्राहेड्रल का बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं है, कितना है, लेस देन 109.5 डिग्री। तो ये तो बात हो गई आपकी बॉन्ड एंगल्स की। अगर हम बेटा आपके इन हैलाइड्स में अगर हम बॉन्ड एंगल्स की बात करें कि बॉन्ड एंगल कैसा सीक्वेंस शो करता है, जैसे हमने आपके हाइड्राइड्स में बात की थी कि बॉन्ड एंगल कैसी डाइवर्जन या कैसी प्रोसेस शो करता है, तो उसकी अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये उठा लेती हूँ, ये सीरीज, आप कोई भी सीरीज उठा सकते हो, ठीक है। मैंने फास्फोरस की सीरीज उठा ली है, यानी कि एलिमेंट आपका सेम है बट डिफरेंस क्या है, हेलोजन जो ग्रुप है आपका वो डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हेलोजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया है और उस एलिमेंट को अलग अलग हैलाइड के साथ जोड़ के देखा है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ BF3, दिस इज PCl3, this is PBr3 and this is PI3। तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बेटा ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है PI3 का, उससे कम PBr3 का, और उससे कम PCl3 का, और सबसे कम PF3 का, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मैंने E लिख लिया, E फॉर एलिमेंट। आप कोई भी सीरीज ले सकते हो, आप आर्सेनिक एज अ एलिमेंट ले सकते हो, नाइट्रोजन एज अ एलिमेंट ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे E लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभी हमने शेप देखी थी कैसे थी, यहाँ पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, सॉरी मैं यहाँ पे ये आपका एलिमेंट है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रही हूँ, यानी कि इन सब की बात कर रही हूँ,
ठीक है। तो आपका एलिमेंट क्योंकि क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट यहाँ पे क्या है, मान लो ये एलिमेंट है आपका ई, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लोन पेयर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस एलिमेंट से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो इस बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट लोन पेयर की वजह से आपका जो एग्जैक्ट एंगल होना चाहिए 109.5 उससे तो कम है, बट कितना कम है, इसकी सीरीज कैसे चलेगी। तो देखो ये इस बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड पेयर में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो उनको इन्होंने क्या किया है, अपनी तरफ, यानी कि इस तरीके से आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो ज्यादा किस तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से बेटा जो आपका, हमने क्या देखा था कि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है, बट यहाँ पे बॉन्ड में आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही नहीं, वो ज्यादा किस तरफ है, फ्लोरीन की तरफ, इसीलिए बॉन्ड पेयर में रिपल्शन जो है बहुत कम होगी। इस वजह से आपका जो PF3 या EX3 जो है, सबसे पहले वाला EX3 की अगर बात करें तो उसके बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, क्योंकि वहां पे रिपल्शन सिर्फ एक ही लग रही है। कौन सी लग रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, इसमें कोई रिपल्शन नहीं हो रही। हमने पहले क्या देखा था हाइड्राइड में कि आपका क्या है, हाइड्राइड्स के बीच में भी, क्योंकि आपका हाइड्रोजन जो था आपका इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि वो आपके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच सके, इसलिए क्या हो रहा था, बॉन्ड पेयर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड में, उनके बीच में भी रिपल्शन हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके एग्जैक्टली यहाँ थे, ठीक है, इस वजह से रिपल्शन हो रहा है। बट यहाँ पे क्या केस है, क्योंकि फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसीलिए वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, ठीक है। इस वजह से आपका क्या हो गया है, यहाँ पे कोई बॉन्ड की तरफ, बॉन्ड के मिड में अगर देखा जाए तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसमें सबसे कम होगी, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ मेजॉरिटी या डोमिनेटिंग रिपल्शन कौन सा लग रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला, ये वाला नहीं लग रहा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, इसीलिए सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, PF3 का या EX3 का। नेक्स्ट अगर दूसरी तरफ हम बात करें, आपका एलिमेंट ये है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे हमने हेलोजन आपका ग्रुप डिफरेंट किया है, एलिमेंट आपका कॉमन ही रहेगा। तो लेट सपोज ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आपका 1 2 और 3 आपके क्या है, हेलोजन। हम इसकी बात करते हैं, ये आपका क्या है, आयोडीन, ये आयोडीन और ये आयोडीन, ठीक है बेटा। तो अब अगर यहां हम बात करें तो आपकी आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ आयोडीन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण क्या होगा, जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो आयोडीन की तरफ ना आके किस तरफ ज्यादा रहेंगे, इस एलिमेंट की तरफ ज्यादा रहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा किस तरफ डाइवर्ट रहेगा, एलिमेंट की तरफ। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाइवर्ट होने के कारण यहाँ पे आपका क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, तो ये क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। और इस रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से कम हुआ था, वो इस बॉन्ड पेयर की रिपल्शन के कारण दोबारा से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, बट यहाँ पे ज्यादा है। एक और रीजन है कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने का, या मैं कहूँ ज्यादा बॉन्ड एंगल का PI3 का, वो ये है कि आपको पता है कि आयोडीन का साइज कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा
यानी कि उसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, आपका आयोडीन में जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो आपकी एन की वैल्यू यानी कि शेल इंक्रीज होते जाते हैं, नए नए शेल आपके इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। तो आयोडीन में आपका साइज बड़ा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा शेल आपके इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। नेक्स्ट ये भी आयोडीन है, इसका साइज भी बड़ा होगा, और ये भी आयोडीन है, इसका साइज भी बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो कि आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इतनी दूर में फैले हैं, नेक्स्ट आयोडीन का इतना और नेक्स्ट आयोडीन का इतना। तो क्या होगा, यहाँ पे ये लास्ट सेल है, मान लो ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका लास्ट सेल ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आयोडीन का वो बहुत ज्यादा पास आ गया है, जिस वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो आपके हम कह सकते हैं दो टाइप के रिपल्शन हो रहे हैं। पहला आपका क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कंप्लीटली ले लेगा, बट जो डेंसिटी है आपकी इलेक्ट्रॉन की वो एलिमेंट की तरफ ज्यादा होगी, और यहाँ पे डिस्टेंस कम होने के कारण पहला रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरी अगर बात करें आयोडीन 3 आपके हेलोजन जो ग्रुप लगे हैं इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, और ज्यादा बड़ा होने के कारण क्या हो गया है, ये दोनों पास पास आ गए हैं, इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए हैं, और उस वजह से रिपल्शन हो रहा है। और रिपल्शन के कारण सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होगा, यहाँ होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन आपको पता है छोटा साइज का होता है। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंसिडरेबल डिस्टेंस होगा, इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा एज कंपेयर टू आयोडीन। इसीलिए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होता है, EI3 का, सभी एलिमेंट्स के केस में मैं बता रही हूँ। ठीक है, कब, जब आपका एलिमेंट कॉमन होगा और हम हैलाइड डिफरेंट करके देखेंगे तो बॉन्ड एंगल की सीक्वेंस जो होगा वो इस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। ठीक है, आपका साइज डिक्रीज होने के कारण, और आप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज आपके हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ना ही तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा है, और दूसरा साइज बड़ा होने के कारण जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है दो हेलोजन के वो पास पास आ रहे हैं, जिसके वजह से उनमें रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन होते ही इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल का जो सीक्वेंस है वो इस तरफ जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा EI3 का बॉन्ड एंगल होगा, उससे कम EBr3 का, देन ECl3 का, और उससे कम आपका सबसे कम या कहें हम आपका EF3 का। ठीक है, तो ये तो बॉन्ड एंगल की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका एलिमेंट अगर हम डिफरेंट करें, लेट सपोज मैंने ये वाला सीक्वेंस लिया है, ये वाली सीरीज ली है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, सेम एलिमेंट रखा था, और सेम एलिमेंट में ही मैंने डिफरेंट हेलोजन इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपका हेलोजन सेम रखे, ठीक है, और एलिमेंट अगर हम डिफरेंट इंट्रोड्यूस करें, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन क्योंकि आपका स्मॉल साइज का होता है, और नाइट्रोजन स्मॉल साइज का होने के कारण जो फ्लोरीन होगा, 3 फ्लोरीन जो होंगे आपके क्या होंगे, पास पास होंगे। अब फ्लोरीन पास पास होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका रिपल्शन होगा, इसके बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपका क्या है, मान लो बिस्मिथ है, और बिस्मिथ में भी इसी तरीके से आपके 3 फ्लोरीन है, 1 2 और 3। ठीक है, बिस्मिथ में आपके इस तरीके से 3 फ्लोरीन है। तो आप देख सकते हो कि इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन में काफी कंसिडरेबल गैप है। ठीक है, इतना ज्यादा पास नहीं है, और इसमें भी गैप है, तो इसलिए इतना ज्यादा यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा या नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और फ्लोरीन में जितना रिपल्शन होगा।
ठीक है बेटा। इसीलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन हो रही है, स्मॉल साइज होने के कारण ज्यादा रिपल्शन हो रही है आपकी फ्लोरीन फ्लोरीन के बॉन्ड पेयर्स में, ठीक है। और यहाँ पे साइज इंक्रीज होने के कारण रिपल्शन डिक्रीज हो जाती है, और रिपल्शन डिक्रीज होने के कारण बॉन्ड एंगल भी आपका कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आप NF3 नेक्स्ट इज PF3 नेक्स्ट इज ASF3 SBF3 एंड BIF3, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, सेम एलिमेंट अगर रखते हो, तो बॉन्ड एंगल जो है आपका वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज इंक्रीज होने के कारण रिपल्शन कम होगा, और जहां रिपल्शन कम होगा वहां बॉन्ड एंगल भी आपका कम होगा, ठीक है बेटा। तो ये तो आपकी हो गई बॉन्ड एंगल की सीरीज। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा आपका आयनिक नेचर के बारे में, तो देखो नेक्स्ट हम आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राई हैलाइड्स की प्रॉपर्टी करेंगे, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आयोनिक नेचर ऑफ ट्राइहैलाइड्स इंक्रीजेस। जो आयनिक नेचर है आपका ट्राइहैलाइड्स का, वो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ठीक है, यानी कि जब आपके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, आप हेलोजन सेम रखते हो और एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में आपका आयनिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा है आपका आयनिक नेचर मींस आपका एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, उसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है इलेक्ट्रॉन देने की, डोनेट करने की, और दूसरा आपका ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, या हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड आपके आयनिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम बात करें लास्ट में, क्योंकि डाउन द ग्रुप ऐसा देखा गया कि ट्राइहैलाइड्स का आयनिक नेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम बात करें अगर बिस्मथ की, तो आपको पता है कि बिस्मथ जो है मेटल होता है नेचर में, ठीक है, और आपको पता है कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हैं। और आपको यहाँ दिखता है कि फ्लोरीन है इसके साथ, और फ्लोरीन आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, तो बिस्मथ देना चाहता है और फ्लोरीन आपका एक्सेप्ट करना चाहता है, इसीलिए आपका जो BiF3 है वो प्योरली, BiF3 जो हैलाइड है वो प्योरली आपका क्या होता है, आयनिक नेचर का होता है, इज प्योरली आयोनिक इन नेचर। नेक्स्ट अगर बात करें हम NF3 की, तो बेटा आपके NF3 जो है आपका क्या है, नाइट्रोजन जो होता है कैसा है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल आपको पता है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल है उसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का नहीं होता, इसीलिए इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसीलिए NF3 इज प्योरली कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपकी, नेक्स्ट अगर इन एलिमेंट्स की बात करें, दैट इज BiCl3, BiBr3, BiI3 and SbF3 are partially ionic and partially covalent in nature, covalent in nature, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, इनके बाद जो है आपका BiF3 के बाद जो आपके BCl3, BiBr,
I3 जो है आपके, ये जो होते हैं बेटा कंपाउंड, या ये जो ट्राई हैलाइड है आपके, ये पार्शली आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं और पार्शली कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब इनमें प्योरली कोई कैरेक्टर नहीं होता, ना ही तो ये प्योरली कोवलेंट है और ना ही प्योरली आपका आयनिक नेचर है। तो ऐसा क्यों बेटा? आपको पता है कि हेलोजन जो है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, बट फ्लोरीन के बाद अगर आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करो तो, क्योंकि यहाँ पे देखो आप क्या है, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ही डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट चीज होती है हम उन्हीं से कोरिलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करो तो ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते जो कि आपके बिस्मिथ से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मान लो आपके खींच भी ले, ठीक है, अगर आपके खींच भी ले तो हम कह सकते हैं पूरी तरह इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते, दैट मीन्स दे आर पार्शियली आयनिक। बट अगर आपके इलेक्ट्रॉन खींच भी ले तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने के कारण आपका जो बिस्मिथ है वो क्या हो गया है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया है। और आपको पता है एक साइड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरी साइड आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्या है, वो कोवलेंट नेचर का बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनका जो ये जो कंपाउंड होते हैं ट्राई हैलाइड, ये वाले जो है आपके कैसे होते हैं, पार्शली आयनिक है और पार्शली कोवलेंट है। इनमें प्योरली कोई नेचर नहीं होता कि ये प्योरली कोवलेंट ही है, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, या हम कहें पार्शली प्योरली आयनिक है कि एक तरफ आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नेचर ये शो नहीं करते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो नाइट्रोजन के आपको हैलाइड्स दिख रहे हैं उनमें से सिर्फ आपका NF3 इज स्टेबल, ठीक है। नाइट्रोजन हैलाइड्स की अगर बात करें या नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड्स की अगर बात करें तो सिर्फ ये वाला स्टेबल होता है, बाकी ये जो तीन हैं आपके अनस्टेबल होते हैं, जल्दी टूट जाते, बनते ये भी है, ठीक है, बट हम स्टेबल की बात कर रहे हैं। आपका सिर्फ NF3 आपका एग्जिस्ट करता है और ये सारे आपके जल्दी टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो बेटा अगर हम बात करें आपकी NF3 की तो आपको पता है नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है और फ्लोरीन का भी साइज स्मॉल ही होता है, ये आपके फ्लोरीन है। नेक्स्ट अगर हम इस तरफ चले तो यहाँ आपका क्या है, नाइट्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल है, सेम, क्योंकि यहाँ हम एलिमेंट सेम ले रहे हैं तो ये आपका साइज उतना ही रहेगा, ठीक है। बट आयोडीन आपको पता है कि डाउन द ग्रुप, नीचे आता है आपका हेलोजन फैमिली में आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, दैट मीन्स आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से 3 आयोडीन एटम लगाते हो, ये आपका आयोडीन है, तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, क्योंकि ये स्मॉल साइज है और ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो एक तो इनमें रिपल्शन होगा, दूसरी बात ये है कि नाइट्रोजन अपने अराउंड इतने बड़े एटम्स को अकोमोडेट नहीं कर पाता है, इसीलिए आपका Ni3 जो है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी क्लोरीन और ब्रोमीन ट्राई हैलाइड्स की, तो आपका नाइट्रोजन से तो इनका साइज भी बड़ा होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन का, इसीलिए क्राउडिंग होने के कारण ये कंपाउंड जल्दी टूट जाते हैं, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा बेसिक नेचर की, ठीक है, ये मैं रब कर रही हूं, बेसिक नेचर की अगर बात की जाए तो मैंने बेटा आपको हाइड्राइड्स में भी बताया था कि बेसिक नेचर क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी को हम बेसिक नेचर कहते हैं। तो क्योंकि आपका नाइट्रोजन जो है बेसिक नेचर की अगर बात की जाए तो ड्यू टू स्मॉल साइज फॉर नाइट्रोजन, वी आर सेइंग फॉर नाइट्रोजन, तो ड्यू टू small size and high electronegativity and absence of d orbital,
नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड्स आर हाईली बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिक नेचर आपका क्या होता है, डिपेंड करता है लोन पेयर डोनर, ठीक है। जो लोन पेयर अपने डोनेट, नॉट इलेक्ट्रॉन, आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रॉन, जो अपने लोन पेयर डोनेट करें उन्हें हम बेसिक नेचर का कहते हैं, और वो आपके लेविस बेस कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड है दे एक्ट एज लेविस बेस। और आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि लेविस बेस जो होते हैं लोन पेयर डोनर होते हैं। तो क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और दूसरा मेन जो फैक्टर है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ना होने के कारण जो एस ऑर्बिटल में जो वैलेंस एस ऑर्बिटल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये उन्हें डोनेट कर देता है। क्यों डोनेट कर देता है? अगर इनमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता तो ये एस ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उसमें प्रमोट हो जाते, डी ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाते या जंप कर जाते। बट डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये अपने एस ऑर्बिटल के लोन पेयर को डोनेट करते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन हैलाइड, जितने भी नाइट्रोजन हैलाइड है आपके बेसिक नेचर के होते हैं। अब अगर बेसिक ट्रेंड देखा जाए कि आपका NF3 और इनमें नाइट्रोजन हैलाइड में बेसिक नेचर का क्या ट्रेंड है, यानी कि कौन ज्यादा बेसिक है, तो ये आपका NF3 है, दिस इज योर NCl3, देन NBr3, देन इज योर Ni3, ठीक है। ये अनस्टेबल तो होते हैं बट फॉर्म तो होते हैं, ठीक है, फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इनका बेसिक नेचर भी पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है, ठीक है बेटा। तो देखो अगर इनकी बात की जाए तो नाइट्रोजन आपका क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं नाइट्रोजन पे इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हूँ, और ये आपका क्या है, फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, और ये तीसरा फ्लोरीन, ठीक है, ये NF3 है। तो अगर हम बात करें बेटा फ्लोरीन की, ठीक है, तो यहां देखो आप, हमारा हेलोजन डिफरेंट है तो हम हेलोजन का ही को ही कंपेयर करेंगे। नाइट्रोजन आपका सेम है, ठीक है, सारे जितने भी हैलाइड है नाइट्रोजन कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन डिफरेंट है तो जो डिफरेंट चीज होती है हम उसी की प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करता है, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींच लेता है, और साथ ही साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज स्मॉल है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ पुल करता है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, दैट मींस क्या ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने देगा, क्या ये नाइट्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने देगा, नहीं करने देगा, ठीक है। इसीलिए बेसिक नेचर सबसे कम किसका होता है, NF3 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इस साइड जाए यानी कि लेफ्ट टू राइट जाए या नाइट्रोजन आयोडाइड की तरफ जाए तो उसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम इसका होता है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो देखो नाइट्रोजन है, दिस इज योर नाइट्रोजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा साइज का होता है, ठीक है, तो ये इस तरीके से दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन आयोडाइड की तो बेटा नाइट्रोजन आयोडाइड का साइज बड़ा होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है हेलोजन ग्रुप में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ही अच्छे से अपनी तरफ नहीं खींच पाता, तो क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए नाइट्रोजन आयोडाइड के लोन पेयर जो होते हैं वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं। नाइट्रोजन आयोडाइड के, या मैं कहूँ नाइट्रोजन आयोडाइड में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट किए जा सकते हैं। क्यों?
समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींचते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ खींचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बेटा बिस्मिथ फ्लोराइड, मैंने कहा था कि बिस्मिथ BiF5 बनाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट मैंने कहा था कि अगर आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कोई एलिमेंट आ जाता है और फ्लोरीन आ जाता है तो वो क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। वो s जो आपके बिस्मिथ में जो s ऑर्बिटल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको खींचना शुरू कर देगा और BiF5 की फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे ही फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये बॉन्ड तो इनके साथ बना रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, साथ ही साथ s ऑर्बिटल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ पुल करने लगेगा, ठीक है। पुल करने की वजह से अब नाइट्रोजन को ये डोनेट नहीं करने देगा और यहाँ नाइट्रोजन इस केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली नहीं कर सकता। बट अगर यहाँ बात करें तो क्योंकि आपकी आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है इनको ही अच्छे से अपनी तरफ नहीं खींच पाता, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ पुल करेगा। इसीलिए जैसे जैसे आप उस साइड जाते हो, यानी कि एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, जैसे ही हेलोजन का साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी एंड लोन पेयर are available for donation. And hence basic nature of nitrogen trihalide इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे आप नाइट्रोजन आयोडाइड की तरफ मूव करते हो, नाइट्रोजन फ्लोराइड से नाइट्रोजन आयोडाइड की तरफ मूव करते हो, आपका बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं कर पा रहा, इसीलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बाकी एलिमेंट्स की अगर बात करें या मैं कहूं बाकी ट्राइहैलाइड्स की अगर हम बात करें तो देखो बेटा ग्रुप 15 या मैं कहूं आपकी नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके बेसिक ट्राइहैलाइड फॉर्म करते हैं, यानी कि आपका एक तो NCl3, नेक्स्ट इज NBr3 और नेक्स्ट इज आपका Ni3। सिर्फ यही आपके 3 ट्राइहैलाइड हैं जो कि बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। यहां मैंने आपकी NF3 की क्यों बात नहीं की, पता है आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी की, यहां मैं चलो बिस्मिथ नहीं लेती हूं क्योंकि बिस्मिथ जो है आपका वैसे ही आपका क्या होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर्म में होती है, उसकी +5 नहीं होती है, ठीक है। तो वो लोन पेयर्स को तो हमेशा इनर्ट करके ही रखता है। तो नेक्स्ट अगर इनकी बात करूं बेटा तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ रीजन हम दे सकते हैं। अगर यहाँ बात करें हम फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की तो बेटा ये जो 3 हैं आपके, ये जितने भी ट्राइहैलाइड फॉर्म करते हैं ये बेसिक नेचर के नहीं होते। स्पेशली हम कह सकते हैं कि जो EF3 और इनका जो ECl3 जो फॉर्म होते हैं वो बेसिक नेचर के नहीं होते। क्यों नहीं होते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल। D और F ऑर्बिटल आपको पता है फॉस्फोरस के जैसे ही फॉस्फोरस आता है नाइट्रोजन के पास, जैसे नाइट्रोजन के बाद जैसे ही आप फॉस्फोरस की तरफ बढ़ते हो आपका क्या हो जाता है 3D एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4D, देन 5D, देन आपका 4F भी आ जाता है बिस्मिथ में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया है, यहाँ पे D और F ऑर्बिटल होने के कारण जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, प्रमोट हो जाता है D ऑर्बिटल
ऑर्बिटल में। इसीलिए आपके जितने भी फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के जितने भी ट्राई हैलाइड है, ये आपके बेसिक नेचर शो नहीं करते, यानी कि इनका जो लोन पेयर है वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बट बेसिक नेचर तो आपका लोन पेयर पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये बेसिक नेचर के नहीं है। दे एक्ट एज लेविस एसिड, और ये लेविस एसिड्स की तरह एक्ट करते हैं। क्यों लेविस एसिड्स की तरह एक्ट करते हैं? लेविस एसिड आपके लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि लेविस बेस आपके लोन पेयर डोनर होते हैं, ऐसे ही लेविस एसिड आपके लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो इनमें क्या हो गया है, तीन जो आपके p ऑर्बिटल में जो 3 इलेक्ट्रॉन थे इन एलिमेंट्स के, वो तो हेलोजन के साथ शेयर हो गए हैं, बट यहाँ पे क्या हो गया, इनमें d और f ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है। तो ये क्या करते हैं, दूसरों के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन एम्प्टी शेल में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो है आपके लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इसीलिए ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, इनका बेसिक नेचर नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी बेसिक नेचर की बात हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका पेंटा हैलाइड्स। ठीक है, ये यहां तक आपके ट्राई हैलाइड्स हो गए, ट्राई हैलाइड्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम देखेंगे पेंटा हैलाइड, कौन कौन से एलिमेंट आपके पेंटा हैलाइड फॉर्म करते हैं। तो देखो नेक्स्ट बेटा, अगर पेंटा हैलाइड्स की बात की जाए तो पेंटा हैलाइड्स, अभी मैंने आपको जर्नल फॉर्मूला बताया था EX5, E कैन बी नाइट्रोजन की कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नाइट्रोजन फैमिली का, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें X आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो अगर हम बात करें पेंटा हैलाइड्स की बेटा, तो पेंटा हैलाइड्स कौन कौन से आपके पेंटा हैलाइड फॉर्म होते हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला आपका क्या है, सबसे पहले फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड Bi। ठीक है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे PF3 फॉर्म होता है, सॉरी ट्राई हैलाइड बोल रही मैं, PF5 फॉर्म होता है, PCl3 फॉर्म होता है, फिर से ट्राई हैलाइड, PBr5 फॉर्म होता है, ये फॉर्म नहीं होता। क्यों फॉर्म नहीं होता, रीजन बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका AsF5 फॉर्म होता है, यहाँ पे AsCl5 फॉर्म होता है, ये दोनों फॉर्म नहीं होते। SbF5 फॉर्म होता है, SbCl5 फॉर्म होता है, ये दोनों भी फॉर्म नहीं होते, और इसमें सिर्फ BiF5 ही स्टेबल होता है, ये तीनों फॉर्म नहीं होते। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले फॉस्फोरस जो है, नाइट्रोजन तो आपका क्या है, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अगर हम हेलोजन की बात करें बेटा, तो हेलोजन क्या है, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव होगा, और जो इनसे अटैच जो भी आपके एलिमेंट होंगे नाइट्रोजन फैमिली से, उनके ऊपर आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ 5 फ्लोरीन है, तो इसके वजह से फॉस्फोरस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो बेटा नाइट्रोजन के आपके कोई भी पेंटा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि आपका नाइट्रोजन में क्या नहीं है, NX5 फॉर्म नहीं होता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल ना होने के कारण ये सिर्फ 3 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है। ठीक है, हेलोजन के साथ सिर्फ 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और एक आपका इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। बट अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, इसलिए मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन का नहीं लिखा है। नेक्स्ट अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, तो आपका PF5 फॉर्म होता है, PCl5 फॉर्म होता है, PBr5 फॉर्म होता है, बट ये तो बिल्कुल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, क्यों फॉर्म नहीं होता, मतलब PI5 फॉर्म बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये मान लो आपका फॉस्फोरस है, और अगर हम आयोडीन 1, 2, 3,
4 और यहाँ देखो 5वें के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाता है फास्फोरस का, नाइट्रोजन से जस्ट नीचे ही फास्फोरस, तो इतना ज्यादा साइज इसका बड़ा नहीं होता कि ये आपके 5 आयोडीन को अपने अराउंड एकोमोडेट कर सके, इसीलिए PI5 एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का स्मॉल साइज होने के कारण वो इतने ज्यादा लार्ज साइज के 5 एटम अपने अराउंड एकोमोडेट नहीं कर पाता, इसलिए PI5 स्टेबल नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात करें आर्सेनिक, तो आर्सेनिक बेटा आपका +5 के 2 ही कंपाउंड शो करता है, ये भी 2, और बिस्मिथ जो है आपका, बिस्मिथ हालांकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता, बट सिर्फ इसका एक कंपाउंड ही नोन है फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर से खींचता है। ठीक है, इसीलिए वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के केस में शो करेगा। तो ये जो तीनों जो है आपके, ये इतने कम +5 या मैं कहूं इतने कम पेंटा हेलाइड्स क्यों फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज लीस्ट स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से, या हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पढ़ा है कि आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए ये बहुत लिमिटेड और वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन के साथ ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, एरे गैरे के साथ या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ या हेलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी पेंटाहेलाइड्स की। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपके पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पेंटाहेलाइड की शेप्स की, ठीक है, कि पेंटाहेलाइड जो होते हैं वो किस टाइप की शेप फॉर्म करते हैं, तो देखो आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि पेंटाहेलाइड बना रहे दैट मीन्स जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NP3 एंड ND1 होगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये NS है, दिस इज योर NP, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये NPX NPY NPZ और ये आपका ND है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका ND है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, तो देखो आपके 5 हाफ फिल्ड या 5 आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये पांचों ही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, यानी कि एक S 3p और एक D के साथ हाइब्रिडाइज होके आपके sp3d हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा और साथ के साथ आपके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट आपका देखो एक X यहां, दूसरा X यहां और तीसरा X आपका यहां होगा। ठीक है, और जो 4th और 5th यानी कि 4th और 5th जो है, एक sp3d ये, एक sp3d ये और एक sp3d ये। नेक्स्ट आपका जो इनकी बात करें तो इनको हम बोलते हैं प्लेनर बॉन्ड बोलते हैं, ये आपके प्लेन पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके 2 बॉन्ड आएंगे या 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे या 2 sp3d ऑर्बिटल आएंगे, वो एक्सियल आएंगे यानी कि एक्सिस पे आएंगे। तो एक आपका ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ई के जस्ट ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ ऊपर, और एक आपका इस बोर्ड के ऐसे पीछे जाएगा, ई के पीछे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक आपका ये हो गया एक्स और एक आपका पीछे की तरफ मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्स। ठीक है, तो आपके जो एक्सियल बॉन्ड जो
होते हैं, या मैं कहूं जो आपके प्लेनर बॉन्ड होते हैं, यानी कि ये वाले बॉन्ड, ठीक है, प्लेनर बॉन्ड 120 डिग्री के होते हैं, इनमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा क्योंकि कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, ठीक है। प्लेनर बॉन्ड जो होते हैं 120 के होते हैं, और जो ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड जो है ये आपके 90 डिग्री के होते हैं, ये 120 यहां से यहां तक, और ये आपके एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं आपके वो आपके 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी शेप होती है, देखो ये ट्रायंगल बन गया है, और ये आपका इस तरीके से एक पिरामिड जो अभी मैंने बताया था सामने की तरफ या ऊपर की तरफ, और एक आपका पिरामिड नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आपका पिरामिड एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए इस शेप को हम कहते हैं आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। याद करने के लिए एक ट्रायंगल बन रहा है और उसके बाद ऊपर और नीचे दो पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, इसीलिए हमने बोला है बायपिरामिडल, ठीक है बेटा। तो ये इसकी शेप हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो आपका जर्नली जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लीस्ट स्टेबल होती है, इसीलिए EX5 आर लेस स्टेबल, या हम कह सकते हैं लेस थर्मल स्टेबिलिटी होती है इनकी, थर्मल स्टेबिलिटी देन EX3, यानी कि जैसे ही आप EX5 जो अगर आपका बनता भी है उसको जैसे ही आप हीट करते हो तो वो टूट जाता है आपका EX3 में, और आपकी X2 एज अ गैस इवॉल्व आउट हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लीस्ट स्टेबल है, और आपको पता है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ठीक है, एलिमेंट आपका चेंज हो जाता है, और एलिमेंट चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने के कारण +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेटा कि जितने भी आपके पेंटाहेलाइड्स है, जितने भी आपके पेंटाहेलाइड्स है वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ऑल पेंटा है, जितने भी आपके फॉर्म हो रहे ऑल पेंटाहेलाइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोन पेयर डोनेट करे वो आपके क्या है, बेसिक नेचर के, तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, या हम कह सकते हैं सारे पेंटाहेलाइड जो है लेविस एसिड की तरह काम करते हैं या एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर्स हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी D एंड F ऑर्बिटल, इनमें एम्प्टी D और F ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या करते हैं, दूसरों से हेलोजन के साथ तो 5 बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, बट जो आपके एम्प्टी बाकी जो D और F ऑर्बिटल एम्प्टी बच गए हैं उनमें ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं या लोन पेयर ला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं ऑल पेंटाहेलाइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी रिएक्टिविटी विद हेलोजन। नेक्स्ट आपका लास्ट बहुत छोटा सा टॉपिक बचता है, या मैं कहूँ बहुत छोटा सा केमिकल प्रॉपर्टी बचती है, दैट इज द रिएक्टिविटी विद मेटल, ठीक है। 2 ही मिनट का है, आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट आपका ये एक ही टॉपिक था इसलिए मुझे एक वीडियो में ही करवाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी 5th प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्टिविटी विद मेटल।
तो बेटा आपको पता है कि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी कि इनकी मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पॉजिटिव, दे ऑलवेज पॉसेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए जो आपकी नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। therefore group 15 elements when reacts with metal always possess positive ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अगर हम इनके मेटल्स की बात करें या मेटेलिक कंपाउंड जो आपके ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म करते हैं, तो देखो कुछ ही फॉर्म करते हैं। तो देखो कुछ नाम दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट है आपका Ca3N2, ये आपका कैल्शियम नाइट्राइड। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो आपका जो नाइट्रोजन है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या आएगी, सॉरी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है Ca3P2, दैट इज कैल्शियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट है आपका Na3AS2, सोडियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट है आपका Zn3Sb2, जिंक स्टीबाइड। नेक्स्ट है आपका Mg2Bi2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम बिस्म्यूथाइड, ठीक है बेटा। तो यही आपके सिर्फ मेटेलिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के। तो आई नो आज का जो लेक्चर है काफी बड़ा हो गया है, बट आप इसको हाफ करके देख सकते हो। पहले आप ट्राई हैलाइड्स को अच्छे से समझो, देन आपका पेंटा हैलाइड कंपैरेटिव छोटा ही है, और मेटेलिक या मेटल के साथ जो रिएक्शन है वो तो और भी छोटी है, ठीक है। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।